नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि अपना स्पेस टेक्नोलॉजी की सीरीज चल रही है और उस सीरीज में मैंने लास्ट क्लास में लियो, मियो, जियो की कक्षा बता दी थी और मैंने लास्ट में बताया था, बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास लेकर आऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास। तो भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास इस प्रकार से है। सबसे पहले 1962 में इन्कोस्पायर नामक एक संस्था का गठन हुआ था। इन्कोस्पायर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। इन्कोस्पायर का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल काउंसिल ऑन स्पेस रिसर्च। देखिए, आई से इंडियन, एन से नेशनल, सीओ से काउंसिल ऑन स्पेस। ये जो SPA है, इससे होता है स्पेस और R से होता है रिसर्च। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसका गठन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया। आपसे पहला प्रश्न तो यहां से यही पूछेगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखें। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब ये जो विभाग बना, ये जो संस्था बनी थी, ये परमाणु विभाग के अंतर्गत कार्य करना इसने प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद में एक सन हो गया अपना एक सन हो गया अपना 1962 में क्या बना? इन्कोस्पायर। 1962 में इन्कोस्पायर, अपने को याद रखना है। 1962 में इन्कोस्पायर, अपन ने उसकी सारी जानकारी ले ली। कैसे याद रखेंगे? यदि आप भूल जाओ तो ऐसे याद रखना कि 62 वर्ष की आयु में व्यक्ति पार हो जाता है। तो 1962 में बने इन्कोस्पायर। फिर उसके बाद इन्कोस्पायर का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। तो अब यहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो का फुल फॉर्म हमको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। हिंदी में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई। ये काम क्या करती है, तो इसके लिए आपको मेरे पिछले वीडियो देखना पड़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में सारा इसके जितने भी काम थे सबको अपडेट करके रखा है। तो आपको पिछला वीडियो देख लेना है, तो इसरो के काम आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई और इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक इसरो यूरोप में भी है, उसकी स्पेलिंग ये है इसरो, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी स्पेलिंग ई से शुरू होती है। सॉरी, कुछ गिर गया, टेबल गिर गई, बाकी कुछ नहीं गिरा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसकी स्पेलिंग काय से शुरू होती है? उसकी स्पेलिंग शुरू होती है ई से। उसकी स्पेलिंग शुरू होती है ई से, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारा भारत है, भारत की जो संस्थान है, उसकी स्पेलिंग शुरू होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आई से शुरू होती है। फिर उसके बाद में अब ये जब हम बड़े बड़े प्रक्षेपण यान बनाते हैं, उपग्रह बनाते हैं, इनके लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा कौन देगा? तो इसके पहले तो
कोई सा विभाग ही नहीं बना था। फिर उसके बाद में डिसाइड किया गया कि अंतरिक्ष के लिए एक विभाग बनाया जाना चाहिए। तो 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई, जिसका कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए वित्त उपलब्ध कराना। मतलब अंतरिक्ष कार्यक्रम का मतलब ये कि अंतरिक्ष में हम यान बनाते हैं, प्रक्षेपण यान बनाते हैं, हम उपग्रह बनाते हैं, वहाँ पर वैकेंसी भी निकालते हैं, वैज्ञानिक उन भी आते हैं, उनका खर्चा कहाँ से उठाएंगे, कौन देगा पैसा। तो उसके लिए एक विभाग बना जिसका नाम रखा गया अंतरिक्ष विभाग। और जब भारत में बजट प्रस्तुत होता है तो इस विभाग के लिए एक निश्चित धनराशि निर्धारित की जाती है। फिर उसके बाद में आगे आते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास देख रहे हैं। तो इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इतिहास में हमने 2 सन देखे, 3 सन देख लिए हैं। एक 1962 इनको स्पार्क की स्थापना, दूसरा 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना, तीसरा 1972 अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। फिर उसके बाद में अगला सन आता है हमारा 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 आर्यभट्ट नामक प्रथम प्रायोगिक उपग्रह को रूस के कापुस्तीन यार नामक स्थान से भेजा गया। देखिए समझिए, हमारे पास तो इस समय में वाहन था नहीं, प्रक्षेपण यान था नहीं था इस समय में। तो हमने क्या करा, हमने हमारा पहला प्रायोगिक उपग्रह नाम क्यों रखा उसका, क्योंकि एक टेस्टिंग था। सामान्य रूप से हम एक टेस्ट करना चाहते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो एक टेस्टिंग उपग्रह था जिसको हमने रूस के कापुस्तीन यार नामक अंतरिक्ष स्टेशन से भेजा। आपने इस उपग्रह को बहुत बार देखा होगा, नई जनरेशन में हो सकता नहीं देखा, क्योंकि आजकल 2 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं। यूं नहीं बोल रहा हूं कि 2 रुपए के नोट पूरी तरह से बंद हो गए, लेकिन चलन में नहीं है, सिक्के आ गए हैं। 2 रुपए के नोट पर देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है, 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट नामक उपग्रह का चित्र बना हुआ है। तो आपसे ये प्रश्न भी परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है कि 2 रुपए के नोट पर किस उपग्रह का चित्र बना हुआ है। तो 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट ये लिखा है यहाँ पर, आर्यभट्ट नामक उपग्रह का चित्र बना हुआ है। एक बात यहां से और याद रखेंगे आप कि 2000 के नोट पर किस उपग्रह का चित्र बना हुआ है। तो उसका आंसर है मंगलयान का चित्र बना हुआ है 2000 के नोट पर, और 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट का चित्र बना है। आगे बात करें, सन को आगे बढ़ाते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सन को आगे बढ़ाते हैं। तो 1979 में भारत में निर्मित पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर को लॉन्च किया गया। अब यहां सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि यह रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह का मीनिंग, अर्थ मैंने यहां पर लिखा है। देखिए, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, इसको हिंदी में दूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। इसका अर्थ है किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का यह अर्थ होता है कि उसके बारे में हम आंकड़े इकट्ठे कर लें। देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो अपन अपना देसी जुगाड़ लगाते हैं। ये पृथ्वी, एक मिनट, ये पृथ्वी मेरे पास में है और ये सपोज दैट उपग्रह, आवाज आ रही है, ये पृथ्वी है और ये उपग्रह। तो ये उपग्रह पृथ्वी का दूर से ही इसके संपर्क में आए बिना इसके फोटो लेंगे।
और हमको बताएगा कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर सोयाबीन की फसल बोई गई है, कहाँ पर गेहूं की फसल बोई गई है। ये उपग्रह इसका चित्र लेकर हमको फोटो खींचेगा और हम फोटो खींचने के बाद में हमको पृथ्वी पर फोटो आ जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिमोट सेंसिंग उपग्रह। इसमें लिखा है कि किसी वस्तु को के सीधे संपर्क में आए बिना आंकड़े ग्रहण करना, आंकड़े संग्रह करना क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहलाता है। देखिए इसमें और इसका काम क्या है? तो और इसका काम यह है कि ये पृथ्वी पर नजर रखेगा। नजर किस बात की रखेगा? कि ये बताएगा कि कहां पर पानी है, कहां खनिज है, कहां मैदान है, कहां मरुस्थल है, कहां कौन सी फसल बोई गई। ये इस बात की जानकारी हमको देगा, जिसको कहा गया है रिमोट सेंसिंग उपग्रह। तो ये बात अपने क्लियर हो गई। अगला सन है हमारा, आगे बढ़ाते हैं अगले सन को। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में सन चलते हैं, सन आते हैं, तो हमको अगला सन याद करना है 1980। 1980 में क्या हुआ? भारत ने पहली बार प्रक्षेपण यान मैंने समझने के लिए ट्रॉली लिखा है, प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। देखिए अब समझिए बात को। हमारे पास में इससे पहले कोई यान नहीं था जिससे कि हम हमारे उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचा सकें। हम या तो रूस की सहायता लेते थे या अमेरिका की सहायता लेते थे, यानी अपन यदि देसी भाषा में बात करें तो हमारे पास ट्रॉली नहीं थी जिससे कि हम मंडी में हमारे अनाज को ले जा सकें। तो सबसे पहली ट्रॉली हमने कब बनाई? सबसे पहला हमने प्रक्षेपण यान कब बनाया? वो बनाया 1980 में और उसका नाम था SLV-3। S का मतलब सैटेलाइट, L मतलब लॉन्चिंग और V मतलब व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 उसका नाम रखा गया और इसको हमने बनाया। ये जैसे हमने ट्रॉली बना ली तो क्या हुआ? यह हुआ कि भारत को छठा राष्ट्र बना दिया इसने। छठा राष्ट्र बना दिया मतलब अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत को छठा राष्ट्र बना दिया। उसके पहले जो 5 शक्तिशाली बड़े देश थे उनके पास में ही ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल प्रक्षेपण यान हुआ करते थे, हमारे पास नहीं था। लेकिन आज हम इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए। आज हमारे पास में GSLV Mark 3 जैसा प्रक्षेपण यान है, एक मजबूत ट्रॉली है हमारे पास में। तो आज हम इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए। लेकिन हमने पहली बार हमारा यान कब बनाया था? पहली बार बनाया था 1980 में। फिर उसके बाद में 1982 की बात करें, 1982 में पहली बार 2 बार लिखा गया है तो मैं एक बार का मिटा देता हूं। पहली बार इनसेट 1A। इनसेट 1A का फुल फॉर्म देखिए, I से इंडियन, N से नेशनल और इस सेट से सैटेलाइट। जहां पर भी ये सेट शब्द आए तो आप समझ जाना कि ये है सैटेलाइट। तो इनसेट 1A इंडियन नेशनल सैटेलाइट उपग्रह को हमने, ये भूस्थितिक उपग्रह था, इस उपग्रह को हमने नासा की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। इस उपग्रह को इनसेट 1A को हमने नासा की सहायता से प्रक्षेपित किया था। यह भूस्थितिक उपग्रह था। भूस्थितिक उपग्रह का मीनिंग मैं एक बार और यहीं पर बता देता हूं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा में इस प्रकार से यदि चक्कर लगाता है, भूमध्य रेखा में इस प्रकार से चक्कर लगाता है, पृथ्वी के आसपास भूमध्य रेखा के आसपास इस प्रकार से चक्कर लगाता भूमध्य रेखा के समांतर, तो कहलाता भूस्थितिक उपग्रह, भूस्थितिक कक्षा वाला उपग्रह कहलाता। तो इसको हमने लॉन्च किया लेकिन दुर्भाग्यवश यह असफल रहा।
यह असफल रहा। हमने इसको नासा की सहायता से लॉन्च किया था, नासा की सहायता से लॉन्च किया था। अब नासा शब्द आया तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म देखिए, ये यहाँ पर मैंने नासा लिखा है। एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और यह कहाँ पर है? ये यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, ऐसी संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा है। नासा, नासा का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हमने इस वीडियो में कहां तक देखा? इस वीडियो में हमने नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सन देखे। हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास देख रहे हैं। इसमें हमने इनको स्पार देख लिया, इसमें हमने इसरो भी देख लिया, इनको स्पार के बाद में इसरो बना, ये देख लिया। इसमें हमने अंतरिक्ष विभाग की स्थापना भी देख ली, इसमें हमने आर्यभट्ट भी देख लिया, इसमें हमने 1979 में रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी देख लिया, 1980 में प्रक्षेपण यान SLV थर्ड भी देख लिया, और 1982 में हमने इनसेट 1A को भूमि की कक्षा में लॉन्च किया, ये भी देख लिया। इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोग इसका पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। आप इसको याद करेंगे, पेन और पेपर साथ में रखेंगे और उससे आप इसको लिखेंगे और उसको याद करेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग को इसके साथ में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।